It also stores, sorry, not stores, conducts water in lateral direction. ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करता है, फाइन है ना। जो जाइलम पैरेन्काइमा है ना, ये क्लोजली एसोसिएटेड रहता है इसके साथ, वेसल्स के साथ, जाइलम वेसल के साथ, फाइन, और एक लूजली एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो वुड पैरेन्काइमा है, या तो क्लोजली एसोसिएटेड रहेगा वेसल के साथ, या फिर लूजली एसोसिएटेड रहता है वेसल्स के साथ, फाइन। xylem vessel, sorry, xylem parenchyma shows close association with, बताएंगे क्लोज एसोसिएशन वाला से क्वेश्चन आता है, बताएंगे अभी। एसोसिएशन विथ वेसल, फाइन, ओके। And some are loosely associated. क्वेश्चन आता है यहाँ से क्लोज एसोसिएशन वाले से, फाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यदि वेसल बनाते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेसल, फाइन, ये वेसल है ना। तो वेसल के बगल में प्रेजेंट रह सकते हैं फाइबर, ठीक है। इस तरीके से फाइबर का एसोसिएशन हो सकता है, इस तरीके से, फाइन, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। और इसके अंदर ये वेसल है, फॉर एग्जांपल दिस इज वेसल, और ये आपका वुड पैरेन्काइमा है ना। ये क्लोजली एसोसिएटेड है। यहाँ पे भीतर में जाके ग्रूव क्रिएट हो रखा है, फाइन, भीतर में जाके ग्रूव क्रिएट हो रखा है, इसको हम लोग कहते हैं टाइलोसिस। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग टाइलोसिस, फाइन। जो लूजली एसोसिएटेड रहेगा वो साइड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लूजली एसोसिएटेड वाला बता रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से जाइलम हो गए, ठीक है, ये इस तरीके से होना है आपका वेसल्स, फाइन, ठीक है, ये हो गया वेसल। और वेसल के बगल में प्रेजेंट रहना है इस तरीके से जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, दे आर लूजली एसोसिएटेड। ये वेसल के अंदर ग्रूव नहीं क्रिएट किए हुए, साइड में ही प्रेजेंट है सिंपली, फाइन, इस तरीके से दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करता है ना, ये भी और ये भी, ठीक है। यदि पहला कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है प्लांट के अंदर, है ना, तो प्लांट की वाटर कंडक्टिंग कैपेसिटी खत्म हो सकती है, ठीक है ना। इसके थ्रू पानी जाना बंद हो जाएगा, पानी जाना बंद हो जाएगा, है ना, तो इसके अंदर और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके चलते हार्ड हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, और इसके चलते बहुत अच्छा लकड़ी तैयार होता है ना, बहुत ही बेस्ट लकड़ी तैयार होता है फर्नीचर के लिए, ठीक है। और ये वेसल, अभी भी ये जो वेसल है इसके आसपास ही पैरेन्काइमा है ना, तो ये वाटर कंडक्ट कर सकता है ना, इसके पास वाटर कंडक्ट करने की कैपेसिटी है। लेकिन जिसके अंदर टाइलोसिस फॉर्म हुआ है उसकी वाटर कंडक्टिंग कैपेसिटी कम होनी है, धीरे धीरे और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इकट्ठा होता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फाइनली एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा, वो एरिया स्टीफ बन जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना।
ठीक है, इसको टाइलोसिस कहते हैं। क्वेश्चन आता है टाइलोसिस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टाइलोसिस। ठीक है, टाइलोसिस क्या है? बलून शेप, balloon shaped cells, okay, balloon shaped growth of xylem parenchyma। ठीक है, balloon shaped cell growth of xylem parenchyma in the vessel, ठीक ना, in the vessel is called tylosis, है ना। टाइलोसिस वाटर और मिनरल कंडक्शन को बंद कर देता है, closes the water and a mineral conduction, है ना, in the plant, है ना। जब वाटर कंडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, है ना, तो होगा क्या, धीरे धीरे और सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपॉजिट हो जाएंगे और इसकी कंडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी 100%, जिसके चलते इसका फंक्शन कंडक्शन का ना रह के सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ही होगा, है ना। और ये टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है पुराने जाइलम के अंदर, जो नए जाइलम बनते हैं ना उनके अंदर नहीं होता है ना। तो पुराने जाइलम में बनता जाएगा, पुराने जाइलम अपना वाटर कंडक्टिंग कैपेसिटी खोता जाएगा और अच्छा लकड़ी बनता जाएगा। अब सुने होंगे, है ना, कि पेड़ जितना पुराना होता है, जितना ओल्ड होता है, उसका लकड़ी उतना ही बेस्ट होता है फर्नीचर के लिए, है ना। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट, है ना, जाइलम्स के अंदर, जाइलम ट्रैकिल्स वेसल्स के अंदर इस तरीके का प्लगिंग क्रिएट होता है ना, धीरे धीरे और भी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन हो जाता है। फाइन। Slowly, such vessels are deposited with secondary metabolites, है ना, and form, and thereby forming a good, a best type of wood। ठीक है, सबसे बेस्ट लकड़ी बनता है जब टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो लगता है। एक चीज और मेंशन कर दें, टाइलोसिस फॉर्म होता है ओल्डर जाइलम में, फॉर्म्स इन ओल्डर जाइलम वेसल, है ना। जितना ज्यादा पुरान लकड़ी उतना ज्यादा टाइलोसिस देखने को मिलता है। फाइन। टाइलोसिस को ट्रैकिल प्लग भी कहते हैं। टाइलोसिस also known as tracheal plug। ठीक है, इसको ट्रैकियल प्लग भी कहेंगे। फाइन। सर सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी टिश्यूज ना ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहने का मतलब ऐसे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स प्लांट के जो यूज नहीं है प्लांट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गए, है ना, टर्पीन्स हो गए,
कुछ बाय प्रोडक्ट्स, ऐसे बाय प्रोडक्ट्स जो प्लांट का यूज डायरेक्टली नहीं है ना, इनडायरेक्टली बहुत कम यूज होता है ना, वो ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब हमारा ह्यूमैनिटी में, मतलब ह्यूमन वेलफेयर में ज्यादा उसका रोल रहता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज एक्चुअली केमिकल, है ना, सेकेंडरी सेल, दैट इज अ सेल। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, जाइलम फाइबर देखते हैं। ठीक है, जाइलम फाइबर ये भी मरा हुआ टिश्यू है, डेड है, ठीक है ना, देखते हैं। दिस इज थिक वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन and its lumen is obliterated. Okay, it is thick walled, fine, made up of lignin, ठीक है, लिग्निन से बना हुआ है, ल्यूमेन इसका ऑब्लिटरेट कर गया है। ठीक है, ऑब्लिटरेटेड कहने का मतलब क्रस्ट टूट चुका है, ठीक ना, क्रश हो चुका है। नाउ ये खत्म होता है यहीं पे। अब हम डिस्कस करेंगे जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी जाइलम है या फिर सेकेंडरी जाइलम है। फाइन, जाइलम, टाइप्स ऑफ जाइलम ऑन द थोड़ा बेसिस ऑफ, ऊपर करिए ना। हेलो, on the basis of origin, ठीक है, origin के बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। on the basis of origin, xylem can be of primary xylem and secondary xylem, primary xylem and secondary xylem। फाइन, प्राइमरी जाइलम उसको कहा जाएगा जो पौधे के लाइफ में स्टार्टिंग से प्रेजेंट रहना है ना, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बना हुआ है, एंड उसको हम लोग कहेंगे जाइलम, प्राइमरी जाइलम। ठीक है ना, देखते हैं ये किस चीज से बना हुआ है। प्राइमरी जाइलम is formed by प्रोकैम्बियम, ठीक है, प्रोकैम्बियम एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक ना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्रोकैम्बियम स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फाइन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोकैम्बियम से ही, है ना, प्राइमरी जाइलम बनता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर प्राइमरी जाइलम के अंदर कुछ और बाइफर्केट करते हैं हम, ठीक है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम।
प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ठीक ना, प्राइमरी एंड मेटाजाइलम। प्रोटो कहने का मतलब होता है पहला, है ना, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ठीक है। तो पहला बना हुआ प्राइमरी जाइलम, ठीक ना, फर्स्ट फॉर्म प्रोटोजाइलम, इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, है ना। ये बाद में बनता है, मेटाजाइलम फॉर्म्स लेटर। मेटाजाइलम फॉर्म्स लेटर, ठीक है। पहले प्रोटोजाइलम बनेगा, उसके बाद बनना है मेटाजाइलम, फाइन। ट्रैक्टरी एलिमेंट्स इसके पास होना है, ठीक ना, प्रोटोजाइलम में भी प्रेजेंट रहना है, ठीक ना। प्रोटोजाइलम हैज ट्रैक्टरी एलिमेंट्स, ठीक है। इट टू हैज ट्रैक्टरी एलिमेंट्स, इसके पास भी ट्रैक्टरी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फाइन। नेक्स्ट, ट्रैक्टरी एलिमेंट्स मींस याद करेंगे, ठीक है, वेसल्स एंड ट्रैकीज, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा, it is also there present, it too has xylem parenchyma, xylem fiber absent है इसके पास, इंपॉर्टेंट है, xylem fiber is absent, ठीक है। xylem fiber absent है इसके केस में, but it has xylem fiber इसके अंदर होगा, is present, ठीक है। ट्रैक्टरी एलिमेंट्स इसके पास प्रेजेंट है लेकिन छोटा होता है ना। ट्रैक्टरी एलिमेंट्स इसके पास तो है लेकिन छोटा है, इसलिए वाटर कंडक्टिंग कैपेसिटी इसका बहुत ही वीक होता है, कम होता है, फाइन। Elements are present but small in shape, ठीक ना, छोटे शेप का होता है ना। दैट इज वाई इसका वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, दैट इज वाई द वाटर कैरिंग कैपेसिटी इज वीक और पुअर, ठीक ना। इसके केस में, इन केस ऑफ मेटाजाइलम, ट्रैक्टरी एलिमेंट्स बड़ा होता है, एलिमेंट्स आर लार्ज, है ना। बहुत अच्छे से पानी कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स वाटर एफिशिएंटली, ठीक ना। प्रोटोजाइलम का साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, बताया मैंने, प्रोटोजाइलम का साइज छोटा होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजाइलम, है ना। प्रोटोजाइलम का स्ट्रक्चर ये है, यदि हम, तो मेटाजाइलम का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, मेटाजाइलम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, समझ पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कम ऑन। प्रोटोजाइलम जो पहले बना है उसका साइज छोटा होता है, मेटाजाइलम
सॉरी, बाद में बना हुआ रहता है, उसका साइज बड़ा होता है। आप इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे कि जो पहले बना उसको तो बड़ा होके, उसको तो ठीक ना समय मिला होगा मैच्योर होने के लिए, बड़ा होने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझेंगे, है ना। प्रोटोजाइलम भले ही पहले बना हो लेकिन इसका साइज छोटा होता है। मेटाजाइलम बाद में बना है लेकिन इसका साइज बड़ा होता है। फाइन, ठीक है, इतना याद रखेंगे। नाउ आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके पास स्ट्रेचिंग कैपेसिटी रहता है, स्ट्रेचिंग कैपेसिटी इज प्रेजेंट। स्ट्रेचेबल है, इज प्रेजेंट। इसके पास नहीं रहना है। नो स्ट्रेचेबल कैपेसिटी, ठीक है, इसके पास स्ट्रेचेबल कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी जाइलम के बारे में डील करते हैं। फाइन, सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, ध्यान देंगे। सेकेंडरी जाइलम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या ये वाला जाइलम प्लांट के स्टार्टिंग से प्रेजेंट रहेगा? नो क्या सर। ये स्ट्रक्चर प्लांट के स्टार्टिंग से प्रेजेंट रहना है? नहीं ना, वेरी गुड, ठीक ना। इट डेवलप्स during develops in later stage of plant life. Fine, ठीक है, प्लांट लाइफ के मतलब बाद में आता है, पहले नहीं आता है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनेगा बिकॉज ऑफ कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। प्रोकैम्बियम हमने देखा था इन केस ऑफ प्राइमरी जाइलम, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉर्टेक्स, ठीक ना, किससे? वस्कुलर कैम्बियम। फाइन, वस्कुलर कैम्बियम से बना होगा ये, याद रखेंगे, पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा कैम्बियम से ही होना है, चाहे वो वस्कुलर कैम्बियम हो या फिर कॉर्क कैम्बियम हो, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए इतना ही बताते हैं इसमें, है ना, और डिटेल है लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे सेकेंडरी जाइलम में, है ना। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में हम डील कर देंगे, कुछ कुछ होगा यदि यहाँ पे तो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फाइन, अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ जाइलम, दूसरा प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइप्स ऑफ जाइलम on the basis of position
प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक ना। जाइलम इज ऑफ टू टाइप। ठीक ना। जाइलम दो प्रकार का होना है, एंडार्च एंड एक्सार्च। ठीक ना, दो प्रकार का होना है, जैसे कि एक्सार्च एंड एंडार्च। फाइन, एंडार्च एंड एक्सार्च। ठीक है, एंडार्च एंड एक्सार्च ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइन, एंडार्च और एक्सार्च। एक्सार्च से क्या पता चल रहा है जी? एक्सार्च, एक्सटर्नल। एक्सार्च, एक्सार्च मतलब एक्सटर्नल, बाहरी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। यहाँ पे यदि हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, यदि हम मेटाजाइलम को हटा देंगे तभी ये गलत नहीं होगा। नाउ चलिए अब हम प्रोटोजाइलम को पकड़ते हैं। ठीक ना। नाउ एक्सार्च कहने का मतलब, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम ये डिस्कस करेंगे। एक्सार्च कहने का मतलब प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स व्हाट, कम ऑन, प्रोटोजाइलम के बेसिस पे कह रहे हैं। ठीक ना, और एंडार्च करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इन दिस केस प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट वेयर। ठीक ना, फॉर एग्जांपल ये वास्कुलर बंडल। ठीक ना, यहाँ पे यदि हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक ना, जाइलम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने जाइलम बनाया, ठीक ना, और हमें बताना है किस तरफ, ठीक है, ए साइड में प्रोटोजाइलम होना है या बी साइड में प्रोटोजाइलम होना। आप बी कुछ साइड। गेस कर सकते हो कौन साइड में प्रोटोजाइलम होगा इन केस ऑफ एक्सार्च? बी साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक्सार्च कंडीशन। ठीक ना, इन दिस केस the protoxylem is present towards what? Periphery, है ना, पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहना है। ठीक है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रपिटल, क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। चलिए बताते हैं, सेंट्रीफ्यूगल हो गया या सेंट्रपिटल होगा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल होगा या फिर सेंट्रीपिटल, देखते हैं। टुवर्ड्स पेरीफेरी, देखिए यहाँ पे इस तरीके से जाइलम हमने बनाया, स्टेम का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, है ना। ये देखेंगे इस तरीके से जाइलम होना है। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम अंदर की ओर और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। फाइन, ओके, ये रहा आपका मेटाजाइलम और ये रहा प्रोटोजाइलम, है ना, इस तरीके से। सो इसको हम लोग कहेंगे एक्सार्च जाइलम। फाइन, इस तरीके से प्रेजेंट रहना है, इस तरीके से, है ना। बाहर प्रेजेंट रहेगा आपका प्रोटोजाइलम और अंदर की ओर प्रेजेंट रहना मेटाजाइलम। तो वाटर कंडक्टिंग कैपेसिटी अंदर की तरफ ज्यादा होना है ना, अंदर की तरफ ज्यादा होना है, बाहर की तरफ कम होगा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे लेटरली बाद में बनने वाला, है ना, बाद में बनने वाला जाइलम है ये, है ना, बाद में बनने वाला जाइलम है ये। पहले कौन बना? पहले बना एक्स,
बाद में बना y, फाइन। ठीक है, पहले बना x, बाद में बना y, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं जी? वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम हियर टू हियर ना, अंदर की तरफ जा रहे हैं ना। पहले ये बना, फिर अंदर की ओर तैयार हुआ। सो इस तरीके से जो जाएगा टुवर्ड्स सेंटर मूव करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। सेंट्री पिटल। अरे यार, जो अंदर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रिपिटल ना। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्ट जाइलम और सेंट्रिपिटल। ठीक है, सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, समझ में आया? इसको सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट कहेंगे। दिस इज द केस ऑफ एग्जॉस्ट जाइलम, फाइन। प्रेजेंट कहाँ रहेगा? ठीक है, रूट्स ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट इन रूट ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है, एंड मोनोकोट। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट के रूट में प्रेजेंट रहना है, फाइन। ये हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका एग्जॉस्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग एंडार्च। ठीक है, एंडार्च जाइलम देखते हैं। ठीक है, एंडार्च कहने का मतलब होगा क्या? इसका जस्ट ऑपोजिट है ना। हियर द प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट वेयर? प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट कहाँ? टुवर्ड्स कहाँ? सेंटर। पिथ, सेंटर, फाइन। टुवर्ड्स सेंटर बोलो या फिर टुवर्ड्स पिथ बोलो, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट रहना है। फाइन, डायग्राम बनाए इसका। इस तरीके से, मतलब प्रोटो मेटाजाइलम ये हो गया है ना, और प्रोटोजाइलम ये हो गया, फाइन। तो इसी को हम थोड़ा ट्रायंगल शेप में बना देना है। ठीक है, शॉर्टकट है ये। जो ट्रायंगल शेप दिख रहा है ना, वो शॉर्टकट है, लॉन्ग कट ये रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये वाला रीजन हो जाना है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जैसे कि मैंने बताया, इसका साइज छोटा होता है, एंड दिस इज मेटाजाइलम, फाइन। इस तरीके से होना है, इस तरीके से। इस तरीके से, फाइन, है ना ये। ओके, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ओके, इसको हम लोग कहेंगे क्या? एंडार्च जाइलम, फाइन। एक चीज बताएंगे यहाँ पे, पहले जो फॉर्म हुआ है जाइलम वो कौन सा है? ऑब्वियसली ए पहले बना है, बी बाद में बनेगा, है ना। मीन्स बनना शुरू यहाँ से गया बाहर, बनना शुरू यहाँ से गया बाहर, बनना शुरू यहाँ से गया बाहर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, फाइन। तो इसको बोलेंगे क्या? सेंट्रिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। यस, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। पता चला सेंट्रिपिटल क्यों था, सेंट्रीफ्यूगल क्यों कह रहे हैं, सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, एंडार्च एंड एग्जॉस्ट, फाइन।
ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा देखते हैं। प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ डाइकोट एंड स्टेम ऑफ मोनोकोट। ठीक है, और भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, और भी होता है प्रकार के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वास्कुलर बंडल वाले सेक्शन में। ओपन वास्कुलर बंडल है ना, क्लोज वास्कुलर बंडल, कंजॉइंट वास्कुलर बंडल। ठीक है, वहाँ पे भी हम कुछ कुछ डिस्कस करेंगे। वहाँ पे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आता है थोड़े समय के लिए, है ना। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट conducting tissue, that is phloem. आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? नहीं सर। ठीक, सिक्स फोर थ्री। फ्लोएम देखते हैं। ओके, फ्लोएम। फ्लोएम के पास कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम वेसल, ठीक है। सब तो पता ही है क्या क्या प्रेजेंट रहता है, एक बार कंपैरिजन कर दे रहे हैं हम, ठीक ना। also known as bast and leptome। ठीक है, बस्ट भी कहा जाता है, लेप्टोम भी कहा जाता है ना। जाइलम फाइबर को बस्ट फाइबर भी कहा जाता है। कौन से कंपोनेंट रहना है इसके अंदर? कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर बोलेंगे सिफ, ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है। आ रहे, ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स।
ओके आते हैं सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और क्या क्या था जल्दी बताओगे तुरंत, कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। फ्लोएम, फाइबर, parenchyma and phloem fiber. हाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना, यही था ना, Yes, sir. है ना, ये हो गया। हाँ देखते हैं क्या ये लिविंग है या डेड है, कम ऑन सिव ट्यूब, जल्दी से कम ऑन, लिविंग और डेड, Living. लिविंग, नेक्स्ट, Living. Living. फाइन, नेक्स्ट दिस वन, Dead. डेड, ये Living. लिविंग है ये, फाइन, ओके लिविंग। ठीक है, देखते हैं एंजियोस्पर्म में कौन कौन प्रेजेंट रहना है और जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्रेजेंट रहना है, फाइन, ओके। एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म समझ जाएंगे, एंड दिस इज जिम्नो, पहले जिम्नो कर दें, एंजियो, फाइन, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल होते हैं, सीव सेल प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन आता है यहाँ से, यहाँ पे सीव ट्यूब होंगे, है ना। कंपेनियन सेल नहीं प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट रहेगा, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा कंपेनियन सेल, फाइन, बाकी सब प्रेजेंट रहना है। नाउ यहाँ पे मोटाई देखते हैं, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, ये थिन होगा, पतला होगा, ये भी पतला होना है, ये भी पतला होना है, ये मोटा हो जाएगा, है ना, ये मोटा हो जाएगा, एक चीज। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, ये आपका हेल्पिंग सेल है, कंपेनियन सेल, नाम कंपेनियन है, ठीक ना, स्टोरेज का काम करेगा, ओके ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फाइन, लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे मैं पैरेन्काइमा कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फ्लोएम फाइबर कर दे रहा हूँ, ठीक है, डेड को एक तरफ कर दे रहा हूँ, है ना, लिविंग को एक तरफ, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी सब कोई चेंजेस नहीं। मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, देखेंगे जरा इसको देखेंगे, कहीं पे डाउट है तो पूछेंगे, कम ऑन, हियर आई वांट टू टेल यू दैट द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर, यहाँ से और यहाँ से, ठीक ना, इन दोनों जगहों से क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन कुछ पूछना चाहेंगे इस पॉइंट से तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है यहाँ से तो पूछ सकता है, कम ऑन, कहीं पे डाउट है, ये एस्टिग्मेट का मतलब क्या है, पूछ सकते हो। सर एल्बुमिनस सेल बता दीजिए ना। एल्बुमिनस, ALBUMINOUS, एल्बुमिनस सेल, ठीक ना, एल्बुमिनस सेल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल, है ना, ये हेल्प करता है सीव सेल्स को वाटर कंडक्शन, सेल है ना, इट इज नॉट रिलेटेड विथ एल्बुमिन प्रोटीन। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है, मैं ये बताया हूँ आप लोगों को प्लांट किंगडम में भी, फाइन, वहां पे भी मैंने जिक्र करा इसके बारे में, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे सिव ट्यूब को।
ठीक है, सेफ ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सेफ ट्यूब। सेफ ट्यूब, मैं सिर्फ सेल नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ट्यूब बोल रहा हूँ। इसका मतलब मुझे एक ट्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, सिर्फ सेल्स नहीं बनाने होंगे, है ना। सो सिर्फ ट्यूब ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा करके बनाया गया होगा, ठीक ना। फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ सेवरल thin walled, ठीक ना, formed by joining of several thin walled sieve, ठीक है, ट्यूब मेंबर्स। कहने का मतलब sieve cells, ठीक है, कनेक्टेड एंड टू एंड। इसका मतलब ये कनेक्टेड एंड टू एंड, है ना, जैसे कोइन रख रहे हैं हम एक के ऊपर एक, उसी तरीके से। क्रॉस वॉल पोरस है, ठीक ना, सी पोर कहते हैं उसको, और जहां पे पोर नहीं है उसको प्लेट कहते हैं, है ना। मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट। और इसको क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है जी? क्रॉस वॉल प्रेजेंट है कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल दिस इज वन सीव सेल, दिस इज अनदर सीव सेल, ठीक है, ये दूसरा सीव सेल है इस तरीके से, ठीक है ना, ये तीसरा है, फाइन। यहाँ पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको कहा जाएगा सीव पोर, सीव पोर कहेंगे। एंड द एरिया वेयर सीव पोर इज एब्सेंट, उसको कहेंगे हम लोग सीव प्लेट, ना, उसको सीव प्लेट कहेंगे, फाइन। यहीं पे हम ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको कहेंगे सीव पोर, है ना। और इसको जहां पे एब्सेंट है उसको कहेंगे सीव प्लेट, ठीक है। जो मैच्योर सीव ट्यूब होंगे ना, उसका साइटोप्लाज्म एक साइड में गया हुआ है, ये डेड तो है नहीं, डेड नहीं है इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म रहेगा, है ना। मैच्योर सीव ट्यूब हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला, इसका साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे गया हुआ है, has moved to periphery, fine। दूसरा, has large vacuole, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है इसके पास, है ना। न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, ठीक ना, हैज नो न्यूक्लियस। अच्छा भैया, जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो ये वाइटल एक्टिविटी कैरी आउट कैसे करेगा, है ना, सर इसको कंट्रोल कंपेनियन कम सेल्स की करेगा। मदद से, हाँ हाँ, यस, कंपेनियन सेल्स की मदद से। वेरी गुड वेरी गुड, नो न्यूक्लियस, so it takes the help from companion cell for regulation,
ठीक है, इसके अंदर एक प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पी प्रोटीन। फाइन, इट हैज इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इट हैज पी प्रोटीन। फाइन, फ्लोएम प्रोटीन कहेंगे। पी प्रोटीन मीन्स फ्लोएम प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, फंक्शन देखते हैं फ्लोएम प्रोटीन का क्या है ना। फ्लोएम प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक ना, हैव पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन, फंक्शन क्या है देखते हैं। हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ ठीक ना, और ट्रांसपोर्ट, कंडक्शन से ज्यादा सही रहेगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन सेफ ट्यूब। ठीक ना, ये हम पढ़ाएंगे किस तरीके से होता है फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। राइट, एसेंट ऑफ सैप वाले मिनरल न्यूट्रिशन में, या फिर हाँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में बताएंगे। ठीक ना, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपी, ऐसे ही नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट होगा एटीपी का। फाइन, एटीपी का इन्वेस्ट करके इस चीज को ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करता ही है, ट्यूब का healing में भी मदद करता है। प्रोटीन, हेलो, Yes, sir. ओके। कभी कभी क्या होता है कंडीशन में, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में कंडक्शन रुक जाता है ना, कंडक्शन रुक जाता है, वहां से फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, है ना। तो उस समय पौधा डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। Favorable condition मतलब अनफेवरेबल कहने का मतलब पतझड़ वाले समय में, पतझड़ वाले समय को क्या कहते हैं? autumn. Autumn. ऑटम बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे? Sir, autumn. ऑटम, है ना। तो उस समय में क्या हो जाता है, इसके अंदर कैलोस की प्लगिंग हो जाती है, जिसके चलते फूड ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बार हो जाता है, ठीक ना, घट जाता है, उतना कंडक्शन नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए नॉर्मल सीजन में, है ना। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये कैलोस प्लगिंग हट जाएगा और कंडक्शन शुरू हो जाता है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना देना है नहीं, है ना। लेकिन मान के चलो पौधों के लिए ज्यादा ठंडा हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा ठंडा अनफेवरेबल है उन लोग के लिए, ज्यादा गर्म अनफेवरेबल है उन लोग के लिए, है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन कैलोस प्लगिंग डेवलप हो जाता है। ठीक है, इन फ्लोएम किसमें, सिफ ट्यूब में। ओके, सिफ ट्यूब टेम्पोरली,
है ना, टेम्पोरली क्या डेवलप होगा इसके अंदर, सिव ट्यूब। फाइन, इसके अंदर टेम्पोरली सिव ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। फाइन, as the favorable condition arises। सर कैलोस प्लगिंग मतलब? कैलोज इज ए शुगर, है ना। फॉर एग्जांपल ये रहा ट्रैकी, ये रहा आपका सिव ट्यूब, फॉर एग्जांपल ये रहा सिव, कैलोज की प्लगिंग कर दी, ब्लॉक कर दिया। जैसे पाइप है, इलास्टिक, नॉन सॉल्युबल इलास्टिक मटेरियल डाल देंगे, प्लगिंग हो जाएगा, पानी नहीं आएगा, है ना। इसी का तरह कैलोज इज अ शुगर, ठीक ना, ये प्रकार का शुगर है ना, प्रकार का शुगर, इसकी प्लगिंग करी जाती है। पॉलन ट्यूब में भी प्लगिंग करी जाती है कैलोज का। पॉलन ट्यूब जिसमें अराइजेस, this plug is dissolved comes back to normal condition। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत आई डोंट थिंक। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कंपेनियन सेल। क्लास कितने बजे तक है जी? सर 30। ओके फाइन। कंपेनियन सेल, इसको हेल्पिंग सेल भी कहेंगे, है ना, इसको हम कहेंगे हेल्पिंग सेल। फाइन, कंपेनियन सेल also pronounced as helping cell। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट रहना है ये? It is present outside the, wait for a minute, wait, it is present outside ठीक है, ये प्रेजेंट रहना है सिव ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। फाइन, यहीं से, ठीक है, ओके, हेलो, ओके, आई एम साइनिंग ऑफ। फाइन।